वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर कई घंटे गायब रहने के बाद मंजर आम पर आ गए। फोन भी 7 घंटे से जायद वक्त बंद रहने के बाद ऑन हो गया। कुछ देर खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद में कयाम किया, फिर पेशावर पहुंच गए। भाई फैसल अमीन ने कहा, अली अमीन गंडापुर अमन व अमान से मुतालिक एक अहम और तवील इजलास में शरीक थे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर गिरफ्तार। MNA शेर अफसल मरवत और जुबैर खान को भी हिरासत में ले लिया गया। इस्लामाबाद पुलिस की पार्लियामेंट हाउस के बाहर से गिरफ्तारियां। शुएब शाहीन को दफ्तर से हिरासत में लिया गया। शेख वकास, जैन कुरैशी, हामिद रजा समेत मुतअद्दिद MNAs पार्लियामेंट हाउस में मौजूद। ऐवान के बाहर पुलिस की भारी नफरी तैनात। 26 नंबर चुंगी पर पुलिस पथराव पर मुकदमा दर्ज किया गया। उमर अयूब, जरताज गुल, आमिर मुगल समेत मुतअद्दिद PTI रहनुमा नामजद। साबिक स्पीकर असद कैसर ने कहा, बैरिस्टर गौहर को पार्लियामेंट के अंदर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के मामले पर स्पीकर ने बहुत कमजोरी दिखाई। हम मुल्क में आईन और कानून की अमलदारी की तहरीक चला रहे हैं। हम ना पीछे हटेंगे, ना ही हम आराम से बैठेंगे। गिरफ्तार अफराद को फौरी रिहा किया जाए और केसेस वापस लिए जाएं। वज़ीर आला KP अली अमीन खान गंडापुर से कोई राबता नहीं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, अली अमीन गंडापुर से राबते की कोशिश की गई लेकिन राबता नहीं हुआ। हमारी पार्टी के चेयरमैन गिरफ्तार, MNAs गिरफ्तार हैं, कुछ पार्लियामेंट हाउस के अंदर मौजूद हैं। भाई फैसल अमीन गंडापुर ने कहा, तशवीश की कोई बात नहीं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की अली अमीन गंडापुर से मुलाकात की तरदीद। कहा, खैबर पख्तूनख्वा हाउस से गुजर कर ऐवान सदर गया, ना रुका ना मुलाकात हुई। बलूचिस्तान हाउस और KP हाउस का रास्ता एक ही है, मैंने सिर्फ KP हाउस का रूट इस्तेमाल किया। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का हंगामी इजलास आज तलब। 3 बजे होने वाले इजलास में मौजूदा सियासी सूरत हाल पर बहस होने का इम्कान है। पहले इजलास 23 सितंबर तक मुलतवी किया गया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, PTI के जलसे में इंतहाई नाजेबा जुबान इस्तेमाल की गई। इस जुबान की जितनी मजम्मत की जाए कम है। मुल्क को मुआशी मुश्किलात से निकालने के लिए सबको मिलकर काम करना है। सियासी इस्तेहकाम और पॉलिसियों के तसलसल की जरूरत है। वज़ीर आज़म का इत्तेहादी जमातों के अरकान के एजाज में इशाइया। कहा, अपनी सियासत की कुर्बानी देकर मईशत को दिवालिया होने से बचाया। मईशत तरक्की की जानिब गामजन है। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, मुल्क को नुकसान पहुंचाने वाली महाजराई की सियासत के खिलाफ हैं। सियासी, इक्तसादी, सिक्योरिटी चैलेंजेस से निकलने के लिए सियासी इत्तेहाद की जरूरत पर जोर। कहा, मुआशी खुशहाली के लिए सियासी, मुआशी और गवर्नेंस इस्लाहात नागुज़ीर हैं। ग्रोही मफादात से बालातर होकर पुरअज़म तरीके से काम करना होगा। ऐवान सदर में सियासी जमातों के अरकान पार्लियामान के एजाज में इशाइया। सदर मुमलकत का रवादारी और बाहमी एहतराम को फरोग देने और जमहूरी इदारे मजबूत बनाने पर जोर। कारकुनों को कह रहा हूं, कानून हाथ में नहीं लेना। बैरिस्टर गौहर की गिरफ्तारी से पहले मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जेल में जाने से फर्क नहीं पड़ता, गिरफ्तारियों से नहीं डरते। अदलिया पर एतमाद है, हमने कोई जुर्म नहीं किया। हुकूमत हवास बाख्ता हो चुकी है। सियासी जमातें एक दूसरे के साथ बैठें। फैज हमीद खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत चला रहे थे, फैसल वावडा का इल्जाम। कहा, फैज हमीद पकड़े गए, अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला नहीं रहेंगे। प्रोग्राम फैसला आपकम में मजीद कहा, फैज हमीद की गिरफ्तारी पर PTI सियासी यतीम हो गई। इलेक्शन कमीशन अली अमीन गंडापुर की नाअहली पर क्यों सो रहा है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारन ने कहा, अटक पुल क्रॉस करके दिखाएं फिर बताएंगे। लाहौर आए, आपका इंतजार करेंगे। अली अमीन गंडापुर ने नाकाम जलसे का गुस्सा मरियम नवाज पर निकाला। अली अमीन जैसे कई वज़ीर आला डील किए हैं। स्टेज पर खातून को ललकारने वाला दहशतगर्दों मुजरिमों से डरता है। फौज कुर्बानियां दे रही है, आप तमाशा देख रहे हैं। अपोजिशन लीडर सैयद शिबली फराज ने कहा, तहरीक इंसाफ के लिए नया कानून बनाया गया। मत भूलें, ये वक्त आप पर भी आएगा। इस्लामाबाद का पूरे मुल्क से राब्ता मुनक़ता था।
मोटरवे जीटी रोड बंद थी, कंटेनर्स लगे हुए थे, एनओसी लेकर जलसा किया। बताया जाए सारे पंजाब और इस्लामाबाद को क्यों ब्लॉक किया? हमारे जलसे में खलल डालने की कोशिश की गई, फिर भी हमारा जलसा कामयाब रहा। हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में जलसे की जुर्रत करे, तमाम सहूलतें देंगे। हम सियासी लोग हैं, सियासत से मुकाबला करेंगे। सदर काफ लीग चौधरी शुजात ने कहा, सियासी इस्तेहकाम के लिए तमाम कुव्वतों को एक पेज पर आना होगा। कौमी एजेंडे की तश्कील के लिए पार्लियामेंट किरदार अदा करे। सियासतदान मुल्की मफाद के लिए जाती अना कुर्बान करें। एजाजुल हक से मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत-ए-हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। एजाजुल हक ने कहा, महंगाई और दहशतगर्दी का खात्मा अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। सलमान अकरम राजा ने कहा, जिस तरह गिरफ्तारियां की गई और पार्लियामान का तकद्दुस पामाल किया गया, ये सब पाकिस्तान की आवाम कभी नहीं भूलेगी। हर रोज हमारी शराफत का नाजायज फायदा उठाया जा रहा है। अगर हमने जेलों को भरना हुआ तो हम भरेंगे। लाहौर का जलसा हर सूरत मुनक्किद किया जाए। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा का मुद्दत मुलाजमत में तौसील लेने से साफ इनकार। गैर रस्मी गुफ्तगू में सहाफी ने सवाल किया। राना सनाउल्लाह ने कहा, आप एक्सटेंशन से मुतालिक आमादगी का इजहार कर रहे हैं। चीफ जस्टिस बोले, राना सनाउल्लाह को मेरे सामने ले आए। मेरी राना सनाउल्लाह से कोई मुलाकात नहीं हुई और ना ही बात की। आजम नजीर तारड़ से बात हुई थी। जस्टिस मंसूर अली शाह और अटॉर्नी जनरल भी थे। मैंने कहा, बाकियों की मुद्दत मुलाजमत में तौसीह करनी है तो कर दें, मैं तौसीह नहीं लूंगा। तहरीक इंसाफ की अली अमीन गंडापुर के बयान पर माजरत। बैरिस्टर गौहर ने कहा, अली अमीन के बयान से दिल आजारी हुई, गैर मशरूत माफी मांगता हूँ। पीटीआई सहाफियों की इज्जत करती है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान ने भी माजरत की। सहाफियों का कौमी असम्बली इजलास से वॉकआउट, हुकूमत और अपोजिशन के रहनुमा मनाने गए। चांगला में कमर खुदनांग रोड के मकाम पर जीप गहरी खाई में जा गिरी। 4 अफराद जाम बहक, 2 जख्मी। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बानी पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना का नया केस नैब के दायरे इख्तियार से निकल गया। एहतसाब अदालत ने केस स्पेशल जज सेंट्रल को मुंतकिल कर दिया। जमानत की दरख्वास्तें भी मुंतकिल। जज एहतसाब अदालत ने कहा, केस की समाअत स्पेशल जज सेंट्रल करेंगे, वही जमानत की दरख्वास्तें भी सुनेंगे। इस्लामाबाद में डाकुओं की फायरिंग से 2 अफराद के कत्ल की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। वाकया 3 रोज कबल ब्लू एरिया में पेश आया। मुल्जिमान राइफल से अंधाधुंध गोलियां बरसाते रहे। करेंसी एक्सचेंज का मालिक और सिक्योरिटी गार्ड जाम बहक हुए थे। बानी पीटीआई को खुद रिहा कराना होता तो पहले ही ऐसा बयान आ जाता। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का अली अमीन के बानी को 15 रोज में खुद रिहा कराने के बयान पर रद्द अमल। कहा, तसादुम की तरफ नहीं जाना चाहते। बानी पीटीआई को अदालतों से रिहा होना चाहिए। वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा, पीटीआई कारकुनों ने हुकूमत का 9 मई का प्लान नाकाम बना दिया। पुरअमन कारकुनों पर शेलिंग की गई। रास्तों को बंद करके कारकुनों को इश्तियाल दिलाने की कोशिश की गई। पुलिस पर पथराव की झूठी कहानी भी घड़ी गई। हुकूमत का मकसद मुकदमात और आइंदा एनओसी न देने का बहाना था। मोबाइल सार्फिन से एडवांस टैक्स की मद में 92 अरब रुपए से जायद इकट्ठे। वजारत खजाना ने माली साल 2024 की तफसीलात ऐवान में पेश कर दी। कहा, सार्फिन इनकम टैक्स रिटर्न में रीफंड क्लेम कर सकते हैं। एफपीआर ने एक रुपया इकट्ठा करके करोड़ों रुपए कमा लिए। गुज़श्ता माली साल में 59 करोड़ 55 लाख रुपए से जायद इकट्ठे हुए। पॉइंट ऑफ सेल्स की तफसीलात कौमी असेंबली में पेश। पीओएस डिवाइस से अदायगी की हर इनवॉइस पर 1 रुपया एफबीआर को जाता है। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, मुल्क टैक्स पर चलते हैं, टैक्स के बगैर स्कूल और यूनिवर्सिटियां चलती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर रिफॉर्म्स लाएं तो फिर ही IMF का प्रोग्राम होगा। माइक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम की बुनियाद पर मईशत को आगे ले जाया जा सकता है। अपने अखराजात को कम करना होगा।
अपोजिशन लीडर उमर अयूब और एहसन इकबाल कौमी असेंबली में आमने सामने। उमर अयूब ने कहा, हुकूमत तरक्याती बजट में सूबों को हिस्सा नहीं दे रही। पीटीआई दौर में तरक्की की शरह 6% थी, पीडीएम दौर में तरक्की की शरह क्या थी? एहसन इकबाल बोले, हमने शरह 6% पर छोड़ी, अगले साल मनफी में चली गई। पीटीआई दौर में मईशत को तबाह किया गया। तरक्की का पहिया रोकने वाले किस मुंह से हम पर इल्जाम लगाते हैं? स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान ने कहा, एक सेनेटर का स्पोर्ट्स के बड़े ओहदों पर क्या काम है? खेलों को सियासत ने मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। हुकूमत स्पोर्ट्स से सियासत को मुकम्मल तौर पर बाहर निकाले। पंजाब असेंबली इजलास में मजीद कहा, खाली स्टेडियम बनाकर मामलात नहीं चलाए जा सकते। अपने एसोसिएशंस को सियासत से मुकम्मल तौर पर पाक करें। नवाज शरीफ और वजीर आला मरियम नवाज का शेखुपुरा का दौरा। शहरियों से जबरदस्ती जमीनें लेने पर इजहार बरहमी। थर्ड पार्टी ऑडिट कराने की हिदायत कर दी। रोडा प्रोजेक्ट में आने वाली कच्ची आबादियों को मुनासिब मकाम पर मुंतकिल करने का हुक्म। तामीराती मयार की मॉनिटरिंग के लिए खसूसी टीम तश्कील देने की तजवीज़ पर इत्तेफाक। रिवर ट्रेनिंग वर्क्स एंड बिराज साइट का दौरा भी किया। अरसा एक्ट में तमीम के खिलाफ सिंध असेंबली से मुतफ़िका करारदाद मंजूर। पीपल्स पार्टी अरकान ने कहा, अरसा एक्ट में एक लफ्ज तब्दील नहीं करने देंगे। पानी की तकसीम का मुआहदा बहुत मुश्किल से तय किया गया। एक कॉमा या फुल स्टॉप की तब्दीली भी वाटर अकॉर्ड खत्म कराने के बराबर होगी। MQM अरकान बोले, कराची में अगर जंग होगी तो पानी की बुनियाद पर होगी। किसानों के साथ साथ कराची को भी पानी मिलना चाहिए। मुल्क भर में 2,62,00,000 से ज्यादा बच्चे स्कूलों से बाहर। वजारत तालीम ने ऐवान में तफसीलात पेश कर दी। 5 से 9 साल के 1,07,00,000 से ज्यादा बच्चे स्कूल नहीं जाते। 10 से 12 साल के 49 लाख बच्चे मिडिल की तालीम से महरूम। हायर सेकेंडरी के 59,50,000 से ज्यादा तलबा और तालिबात तालीम से महरूम। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा, अली अमीन गंडापुर फौरी एतमाद का वोट लें। 2 हफ्ते का जो अल्टीमेटम दिया, ऐसा न हो आप दौड़ जाएं। हम पहले भी कहते थे ये 9 मई करना चाहते हैं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर बोले, सियासत मौला जट के नारों से नहीं चल सकती। तहरीक इंसाफ को अब बड़ा होना पड़ेगा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को पास बिठाकर समझाऊंगा कि बदअमनी ना फैलाएं। सेनेट में अरकान की इस्लामाबाद में रास्ते बंद करने की शदीद मजम्मत। सेनेटर मोहसिन अजीज ने कहा, इस्लामाबाद वालों के लिए हेलीकॉप्टर का बंदोबस्त किया जाए। घर से 25 मिनट में पार्लियामेंट पहुंचा हूं, कंटेनर पर कंटेनर लगे हैं। सेनेटर इलामा राजा नासिर अब्बास बोले, मेरे घर के बाहर गली में 2 कंटेनर्स लगाए गए। रास्ता रोकने की इजाजत कौन सा कानून देता है? कामरान मुर्तजा ने कहा, शहरियों को तकलीफ देना अफसोसनाक है, इसका दावा कौन करेगा? रहनुमा नून लीग सेनेटर इरफान सदीकी की इस्लामाबाद में कंटेनर्स लगाने पर तनकीद। कहा, इस्लामाबाद में 25 लाख लोग बसते हैं, उनके भी हकूक हैं। 300-400 कंटेनर्स लगाने का सिलसिला बंद होना चाहिए। करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, इंतजामिया ऐसी कार्रवाई को रोके। रऊफ हसन की भारतीय सहाफी राहुल राय के साथ गुफ्तगू सामने आ गई। राहुल राय ने कश्मीर पर मजमून की तस्दीक के लिए राब्ता किया। रऊफ हसन ने कहा, लोग पुलिस की बजाय अब फौज के सामने खड़े हैं। एहतजाज बिला रोक टोक जारी है। रऊफ हसन ने पासपोर्ट भी शेयर किया। दफाई माहिरीन का गुफ्तगू की मुकम्मल तहकीकात का मुतालबा। बैरिस्टर अकील ने कहा, रऊफ हसन के पैगामात वाज़े दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान की अफवाज के बारे में झूठा प्रोपेगेंडा किया गया। कहा जा रहा है यहाँ ना तो आइन है ना कानून है। हुकूमत और फौज पर इल्जामात क्या मुल्क मुखालिफ एजेंडा नहीं? इंकशाफात ने तहरीक इंसाफ को बेनकाब कर दिया। इस्लामाबाद के सेक्टर F11-2 में फ्लैट से 3 अफराद की लाशें मिली। हुक्काम के मुताबिक 2 खवातीन और 1 मर्द शामिल हैं। पोस्टमार्टम के बाद हकायक सामने आएंगे। क्वेटा में कॉन्गो वायरस से मुतासरा एक और मरीज इंतकाल कर गया। हुक्काम के मुताबिक शहरी को 19 अगस्त को अस्पताल लाया गया था। बलूचिस्तान में रवा साल कॉन्गो से मुतासर 6 मरीज दम तोड़ गए।
मुस्लिम लीग नून के MPA राना अब्दुल मनान की जमानत खारिज, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच ने अबूरी जमानत खारिज की। राना अब्दुल मनान पर असिस्टेंट कमिश्नर पर तशद्दुद करने का इल्जाम। हैदराबाद में बैंक में रकम जमा कराने के लिए जाने वाले ताजिर से डकैती, डाकू 32 लाख रुपए कैश लूटकर फरार, पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। सुप्रीम कोर्ट से 2 कंप्यूटर चोरी होने का मुकदमा थाना सेक्रेटेरिएट में दर्ज। नए कंप्यूटर चोरी होने का मुकदमा डायरेक्टर IT की मुद्दियत में दर्ज किया गया। मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट के 2 मुलाजमीन नामजद, 1 गिरफ्तार।